प्रिय विद्यार्थियों, आज हम व्याकरण के एक सरलतम अध्याय संज्ञा के बारे में हम गहन एवं सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे। अब तक हमने प्रारंभिक कक्षाओं में इसकी परिभाषा एवं प्रकारों को पढ़ा, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बोर्ड कक्षाओं में कैसे प्रश्न आए हैं, उनके बारे में हम एक गहनता से, एक विश्लेषणात्मक रूप से इसके अध्याय को हम आज पढ़ने वाले हैं। तो संज्ञा संज्ञा क्या है? संज्ञा एक व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। व्याकरण के जो 3 भाग हैं, नंबर 1 वर्ण, नंबर 2 शब्द और नंबर 3 है वाक्य। इस दूसरा जो अध्याय है, दूसरा जो भाग है, इस शब्द के जो अलग-अलग भाग हैं, उसके अंदर एक विकार के आधार पे या बदलाव कह सकते हैं या इसको परिवर्तन कह सकते हैं। इस परिवर्तन, बदलाव या विकार के आधार पे शब्दों को 2 भागों में बाँटा गया है। एक है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द, विकारी अर्थात जिसमें लिंग, वचन और काल और कारक से जिसमें बदलाव आता है, परिवर्तन होता है, उसके लिंग परिवर्तन करते ही, काल बदलते ही, वचन बदलते ही जिन शब्दों में कोई न कोई उसमें एक परिवर्तन आ जाता है, ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है। हिंदी में विकारी शब्दों को 4 भागों में बाँटा गया है। नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 विशेषण, नंबर 4 क्रिया। तो इन विकारी शब्दों में से आज हम जिस भाग की चर्चा करने वाले हैं वो है संज्ञा। तो संज्ञा क्या है? तो संज्ञा हमारी जहाँ तक दृष्टि जाती है, हमारे चारों तरफ परिवेश में जो हमें दिखता है, चाहे वो मूर्त रूप है, चाहे वो अमूर्त रूप है, चाहे सजीव है, चाहे वो निर्जीव है, चाहे दृश्य है, चाहे अदृश्य है, इस दुनिया में कोई न कोई वस्तु, कोई न कोई प्राणी, कोई न कोई स्थान चाहे है, चाहे संसार में केवल उसका अमूर्त रूप है, कोई न कोई उसका नाम है, तो वो संज्ञा है। तो एक शब्द में अगर हमें पूछा जाए कि संज्ञा क्या है, केवल एक शब्द में अगर इसका उत्तर अगर पूछा जाए तो नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात इस संसार में हर प्रकार की कोई न कोई इस वस्तु, प्राणी, स्थान, मूर्त, अमूर्त सब उनका कोई न कोई नाम है। तो नाम है अर्थात इसको संज्ञा कहा जाता है। दुनिया में सब नाम को अर्थात नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहा जाता है। अब वो नाम कितने रूपों में हमें संसार में मिलेंगे? 2 रूपों में मिलेगा। एक होगा दृश्य रूप में और दूसरा होगा अदृश्य रूप में। दृश्य रूप में हमें क्या-क्या देखने को मिलेंगे? हमें मूर्त रूप में क्या होगा इस संसार में? 3 हमें मूर्त रूप में इस संसार में हमें देखने को मिल सकता है। नंबर 1 हमें मिलेगा प्राणी, नंबर 2 वस्तु और नंबर 3 स्थान। ये इस संसार में मूर्त रूप में है। और अमूर्त रूप में क्या है? दशा है, भाव हैं या अवस्था है। ये तीनों अमूर्त रूप अर्थात अदृश्य रूप में हमें दिखेगा नहीं। तो यहीं से हमारी इस संज्ञा की परिभाषा बनती है कि किसी व्यक्ति या प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, दशा, अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात अभी तक हमने जो पुराने हमारे प्रारंभिक कक्षाओं में हमने जो परिभाषा पढ़ी है, यही परिभाषा हम पढ़ते आ रहे हैं। आज हम इसका गहनतम, सूक्ष्मतम विश्लेषण कर रहे हैं कि इस संसार में हमारे चारों ओर परिदृश्य में जो दिखता है चाहे नहीं दिखता है, अर्थात उसका कोई न कोई नाम है, तो वो संज्ञा है। अब वो दिखेगी किन चीज़ों में? तो प्राणी या व्यक्ति के रूप में, कोई स्थान के रूप में या वस्तु के रूप में, ये दृश्य रूप। और ये अदृश्य दशा, भाव या अवस्था, ये अदृश्य रूप में है। तो इन सब के कोई न कोई नाम है। प्राणी का नाम है, वस्तु का नाम है, स्थान का नाम है, गुण, दशा, अवस्था इनके नाम है। तो नाम है तो वो क्या कहलाई? संज्ञा कहलाई। तो यहीं से हमारी परिभाषाएं बनती हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा, अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के प्रकार कितने होंगे? तो हमने प्रारंभिक कक्षाओं में इसके 3 प्रकार पढ़े हैं। तो आज हम इन दृश्य और अदृश्य के आधार पे प्रकारों को बांटते हैं। तो दृश्य रूप में इस संसार में दो प्रकारों को हम दृश्य रूप में रखेंगे।
एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरा जातिवाचक संज्ञा। ये दोनों दृश्य रूप में हमें इस संसार में मिलने वाली है। और जो अदृश्य रूप में होगा वो कौन सा होगा? भाववाचक संज्ञा। ये 3 प्रकार इस संज्ञा के हो गए। तो हमारे सामने ये बात आई कि जो दृश्य रूप में है वो 2 भागों में और अदृश्य रूप में। तो पहला प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में हमारा या फिर हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न बनता है कि इसमें से कौन सी संज्ञा भाववाचक है या कौन सी जातिवाचक है या कौन सी व्यक्तिवाचक है। तो हमें सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि अदृश्य रूप और दृश्य रूप। तो अगर अदृश्य रूप हैं, भाव हैं, दशा हैं, गुण अवस्था हैं, तो अर्थात वो कौन सी संज्ञा हो गई? भाववाचक संज्ञा हो गई। तो गुण दशा अवस्था का बोध कराने वाले, भाव का बोध कराने वाले, उनको क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। तो पहला प्रश्न हमारे से यहीं से क्लियर हो जाएगा कि अगर अदृश्य हमें दिखता नहीं है, जैसे मान लो आ गया कि 4 हमारे सामने ऑप्शन दिए कि वीरता, पुस्तक, पेन या गांव। अब इसमें से आपको पूछा कि इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले हम इसी को सोचें कि इसमें से कौन सा दृश्य है, कौन सा अदृश्य है। तो अदृश्य है अर्थात वो भाववाचक संज्ञा है। तो देखिए पुस्तक दिखती है, पेन दिखता है, गांव दिखता है, लेकिन वीरता हमें दिखती नहीं है। तो सीधा सीधा हमारा एक प्रश्न तो सीधा हमारे इसी के आधार पे क्या हो गया? सरल हो गया। तो पहला हमारा यहीं से हमारा क्लियर हो जाता है कि संसार में जो अदृश्य रूप हैं वो सीधा सीधा हमारा प्रकार हो गया भाववाचक संज्ञा। अब दोनों जो प्रकार हैं कि जो दृश्य रूप में हमें 3 प्राणियों का हमारा बोध होगा, 3 हमें देखने को मिलेंगे। नंबर 1 होगा कि प्राणी, जिसको व्यक्ति कह सकते हैं, दूसरा है वस्तु और तीसरी है स्थान। इन तीनों को हमने 2 भागों में बांटा है, एक जातिवाचक और एक व्यक्तिवाचक। इन दोनों के प्रकार, एक प्रकार हमारा भाववाचक हो गया कि अदृश्य रूप में है, अमूर्त रूप में है, जो हमें दिखता नहीं है, वो सीधा सीधा भाववाचक है। दूसरा है कि ये 2 प्रकार जो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक है, ये तीनों हमें इस संसार में दिखेंगे। अब दिखेंगे तो हमें इसमें कैसे इसको करेंगे, अलग अलग कैसे करेंगे, कौन सा व्यक्तिवाचक है या कौन सा जातिवाचक है। तो जातिवाचक क्या होगा ये, और व्यक्तिवाचक क्या होगा? तो व्यक्तिवाचक, इसको अगर हमें विश्लेषण करना है तो सदैव एक वचन अगर होगा, कोई भी अगर वस्तु है, कोई भी स्थान है, कोई भी प्राणी है, अगर वो सदैव एक वचन है, उसका बहुवचन बनता ही नहीं है, तो वो सदैव व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। इन तीनों में चाहे अगर वो ये तीनों हैं, इसका कभी बहुवचन, जैसे मान लो एक नदी का नाम है, स्थान है गंगा, क्या इसका हम विश्लेषण करें, क्या गंगा का बहुवचन बनता है? तो हमें ध्यान में आएगा गंगा कभी बहुवचन, अर्थात ये सदैव एक वचन रहेगी, अर्थात ये कौन सी हो गई? व्यक्तिवाचक है। जैसे अभी हमने एक चर्चा की पुस्तक। अब पुस्तक अभी तो एक वचन है, अभी एक वचन है, लेकिन क्या इसका बहुवचन बन सकता है? तो अगर बहुवचन बनता है, पुस्तक का पुस्तकें बनता है, तो ये व्यक्तिवाचक नहीं होगी, ये जातिवाचक होगी। तो जातिवाचक की क्या विशेषताएं हो गई कि या तो बहुवचन आए, या तो बहुवचन में आएगा, या फिर अगर एक वचन है तो उस एक वचन का क्या बन रहा है? बहुवचन बनता है। अगर उसका एक वचन में आ रही है कोई वस्तु, तो अगर उसका बहुवचन बनता है तो वो कौन सी होगी? जातिवाचक होगी। जैसे एक मान लो हम सरल सा उदाहरण लेते हैं, गांव। गांव क्या है? एक स्थान है, ठीक है। अभी ये एक वचन है, लेकिन हमें दिमाग में ये विश्लेषण करना है, सोचना है कि गांव एक तो वचन है, लेकिन क्या इसका बहुवचन बनता है? तो अगर बनता है तो वो क्या होगा? बहुवचन। जैसे गांव का होगा गांवों, तो ये गांव, गांव क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गई। इसी प्रकार जैसे एक आदमी, अभी एक प्राणी है, प्राणी है, अगर इस आदमी का हमें बहुवचन बनाना है तो आदमी का बनेगा आदमियों, अर्थात ये हो गया जातिवाचक। तो समझने के लिए एक छोटी सी ट्रिक्स है, 3 प्रकार की ट्रिक्सों को हमें चर्चा की है कि अगर अदृश्य रूप में है तो हमारा वो होगा भाववाचक संज्ञा। अगर सदैव एक वचन होता है, उसका बहुवचन बनता ही नहीं है, दृश्य रूप में प्राणी का, चाहे वस्तु का, चाहे स्थान का, तो वो सदैव व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अगर मान लो वो एक वचन है, लेकिन उसका अगर बहुवचन बनाया जा सके, बनता है, तो वो हमेशा जातिवाचक संज्ञा होगी। तो ये इसकी ट्रिक्स है।
हम इनके प्रकारों, इनकी परिभाषाओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराती हैं, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी एक विशेष, पर्सनल, एक खास का बोध करवाए। जैसे नदियां तो बहुत हैं, जैसे नदी है, ये स्थान है, लेकिन इस नदी को हमने किस नाम से जाना कि गंगा नदी, एक विशेष का बोध हो रहा है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विशेष के बारे में एक खास, विशेष वस्तु, व्यक्ति का बोध हो तो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और पूरी जाति का बोध हो, किसी प्राणी के पूरी जाति, जैसे नदी, बहुत सारी नदियां हैं, पूरी जाति का बोध हो रहा है। वस्तुएं, पूरी जाति का बोध हो रहा है। स्थान है, पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो वो होगा जातिवाचक संज्ञा। जैसे पुस्तक, किताब की पूरी जाति का बोध हो रहा है। आदमी, एक आदमी जात का पूरी जाति का बोध हो रहा है। तो आज हमारा ये जो टॉपिक था, संज्ञा